दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर से नए जोश के साथ में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे इस समय जैसे भी देख रहा है, सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलो दोस्तों, करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। चैप्टर का नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। हम लोगों ने शुरुआत किया था कॉम्बिनेशन से। हम लोगों ने एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ था। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखे थे कॉम्बिनेशन के। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने उसको अच्छे से प्रॉपर्टीज को लिख भी लिया होगा, है ना। और चीजों को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था, मैं देख लेता हूं इसी के स्लाइड में। मैथ्स का हम लोगों ने कल एग्जाम्पल नंबर 4 लिया था, है ना, बॉयज और गर्ल्स वाला। आज हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। चलो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। फॉन्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को एडजस्ट हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपके स्क्रीन पे 18CR इज इक्वल्स टू 18CR plus 2. Then find value of R. Also find RC5। इसके अलावा RC5 भी निकालने का है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, समझते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, बहुत खतरनाक वाली प्रॉपर्टी है ना। हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है NCR। ये मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं, है ना। हमारे पास में प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल्स टू NCS है, तो हम लोग लिख सकते हैं R प्लस S इज इक्वल्स टू N, है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यही प्रॉपर्टी यहां यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। आप देखो, सिमिलैरिटी दिखेगी, NCR इज इक्वल्स टू NCS, है ना। तो ये और ये, इन दोनों की एडिशन बराबर कितना हो जाता है, n के जितना, यानी कि 18 के जितना। देयरफॉर 18CR इज इक्वल्स टू 18CR प्लस 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं R प्लस S यानी कि R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18। देयरफॉर ये कितना हो रहा है ना। इसी से मैं यहां लिख सकता हूं ट्वाइस R इज इक्वल्स टू 2 उधर चले जाएगा, 18 माइनस 2 यानी 16। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 8। यही रहेगा हमारा आंसर। हमको R निकालने के लिए बोला गया था दोस्तों, है ना। ये एक बात। दूसरी, इसी क्वेश्चन में एक और बात है। अब दूसरे बात को भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि RC5 निकालिएगा। चलो ठीक है, RC5 भी निकाल लेते हैं। नाउ
RC5 इज इक्वल टू, अब R की वैल्यू तो हमने अभी निकाल लिया, कितनी है R की वैल्यू 8C5, यानी कि 8C5 को कैसे लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल, है ना। अब शुरुआत करते हैं, 8 फैक्टोरियल को कैसा लिखे, 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी के 6, 5 फैक्टोरियल कैंसल, 6 कैंसल, अल्टीमेटली 8 इंटू 7 यानी के 56 आंसर, है ना। चलो ये क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व कर लिया दोस्तों, है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार है ना। आप आराम से लिख लीजिएगा पॉज करके, मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्लास में तो मुझे आप लोग रोक लेते थे, एक एक बंदा बोलता था सर मेरा बाकी है सर, है ना, और उस चक्कर में बहुत ऐश कर लेते थे आप। लेकिन अब आपकी चलने वाली नहीं है, आपको पॉज कर लेने का है और लिख लेने का है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर, पिछला क्वेश्चन कौन सा था, 5वां, अभी कौन सा क्वेश्चन है, अरे वाह, राजकमल चौक, एग्जाम्पल नंबर राजकमल चौक, है ना। चलो अब आगे समझते हैं। NC10 इज इक्वल्स टू NC15, है ना। NC10 is equals to NC15, then find, आपको निकालने का है 27CN, आपको निकालने का है 27CN। ठीक है दोस्तों, समझते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे आपको बताऊं तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, वही प्रॉपर्टी है ना, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही प्रॉपर्टी दोस्तों। बताए क्या है प्रॉपर्टी, हमें पता है, टेन टेन टेन, हमें पता है NCR इज इक्वल्स टू NCS है, तो हम लोग लिख सकते हैं R प्लस S इज इक्वल्स टू N, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना, हम लिख सकते हैं NC10 इज इक्वल्स टू NC15, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 15 इज इक्वल्स टू N, therefore N is equals to 25। लेकिन मुझे N निकालने के लिए बोला ही नहीं गया है। सर आप कैसे हो सर, जब आपको N निकालने के लिए बोला नहीं तो आपने N क्यों निकाला। अरे सुनो ना, मुझे 27CN निकालने के लिए बोला ना, तो उसमें N की जरूरत पड़ने वाली है ना दोस्तों। बस इसी के लिए मैंने N निकाला। 27C25 वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। फार्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। 27 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 27 माइनस 25 यानी 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 26 25 फैक्टोरियल अपॉन
25 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2, 25 फैक्टोरियल कैंसल, है ना। 2 से 26 को मैं डिवाइड करूंगा तो यहां कितना आ जाएगा 13। और अब कैलकुलेटर ले लेता हूं दोस्तों, है ना, बोर्ड के पीछे था, मैंने बराबर ले लिया बोर्ड के पीछे से, है ना। 27 इंटू 13, तो ये कितना हो रहा है 351, 351। किस्सा खत्म, 351 किस्सा खत्म। यही है हमारा आंसर। थैंक यू दोस्तों, है ना, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं। अगला, है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हा 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 हा, अगले क्वेश्चन में, है ना, एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूं मैं, है ना। राजकमल चौक का एग्जाम्पल हो गया था, तो अभी शुरुआत करते हैं लकी 7, एग्जाम्पल नंबर 7, लकी 7। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। There are 8 gentlemen, है ना, and 4 gentle ladies, है ना। जमाना खराब है ना, तो लेकिन ये लेडीज कैसी है, जेंटल लेडीज, है ना। फाइंड the number of ways in which a committee, सर कमिटी बनाने में तो हमारी महारत हो गई सर, अभी बहुत कमिटीज बनाने के आपको, है ना। इस चैप्टर में हम बहुत सारी कमिटियां बनाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 7 members can be formed if committee includes at least 3 लेडीज। कमिटी में कम से कम 3 लेडीज रहने चाहिए। समझते हैं दोस्तों क्या बोला है, कैसे बोला है, सारे चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कमिटी के देखो, जेंटलमैन को लिख देता हूं मैं, अरे यार, जेंटलमैन, जेंटल लेडीज को लिख देता हूं मैं जेंटल लेडीज, और मुझे बनाने की है कमिटी, है ना। कमिटी को लिख रहा हूं मैं, ये कमिटी, है ना। कमिटी कितने लोगों की बनाने की है, 7 लोगों की कमिटी बनाने की है, ठीक है। जेंटलमैन कितने हैं, 8। जेंटल लेडीज कितने हैं, 4, है ना। 8 जेंटलमैन और 4 जेंटल लेडीज हमारे पास में हैं। इनकी हमको एक कमिटी बनाने का है। कमिटी में लोग कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कमिटी में 7 फिक्स, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। लेकिन इस कमिटी में लेडीज कम से कम 3 से ज्यादा है तो भी चलेगा, लेकिन 3 तो लेडीज लगेगी ही। तो ये 3 लेडीज, पहला ऑप्शन ले लेते
कि कम से कम 3 बोला है तो 3 लेडीज ले लिया, है ना। और जेंट्स लगने वाले हैं क्या हमको? जी हाँ, 7 लोगों की कमिटी है ना सर, तो 4 तो जेंटलमैन हमको लगेंगे ही, 4 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज, ऐसे 7 ऐसी कमिटी बना सकते हैं। और सर हम ऐसी भी तो 7 लोगों की कमिटी बना सकते जिसमें 3 लेडीज के बजाय 4 लेडीज, है ना, क्योंकि कम से कम 3 लेडीज बोला था, 3 से ज्यादा लेडीज, है ना। ये जो 4 दिख रहा है, 4 के जगह हम सॉरी 3 दिख रहा है, 3 के जगह हम 4 लेडीज भी ले सकते हैं। कम से कम 3 बोला था, 3 से ज्यादा ले सकते हैं, 3 से कम नहीं। 4 अगर लेडीज ले लिया तो जेंट्स कितने लेने पड़ेंगे? कमिटी तो फिक्स है भाव 7 लोगों की, यानी कि जेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे 3, है ना। ऐसे कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 7। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बोलिए ना, है ना। अब अच्छा, और कुछ मैं कर सकता हूं क्या? और 3, 7 लोगों की कमिटी है तो कम से कम 3 लेडीज बोला था, है ना, 3 से ज्यादा चलेगा, 4 तो ले लिए, तो फिर मैं 5 लेडीज लू क्या यहां पे और 2 जेंट्स लू क्या? ऐसा करूं क्या? हाँ या ना, आप ही मुझे बताए, ये सही है या गलत? गलत है। क्यों गलत है? अरे सर हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 4 ही लेडीज अवेलेबल है और आपने सर यहां पे 5 लेडीज ले लिए। जब आपके पास में 4 ही लेडीज है तो आप 5 कहां से ले रहे हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी के वजह से ये तीसरा वाला ऑप्शन पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉसिबल रहता था, कब पॉसिबल रहता था? जब नंबर ऑफ लेडीज हमारे पास में ज्यादा रहती थी तो, यानी अभी के लिए सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन है। तो देयरफॉर अब आप ही बताए नंबर ऑफ वेज, आप ही को बताना है नंबर ऑफ वेज। एक तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन कैसा है? 8C4, है ना, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, और 4C3, है ना। और दूसरा ऑप्शन, और का मतलब एडिशन। दूसरा ऑप्शन वापस से क्या है? 8 में से 3 जेंट्स सिलेक्ट करना है, तो 8C3, समझ में आ रहा है ना। एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, 4 में से 4 लेडीज सिलेक्ट करना है, 4C4। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही रहती है दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूजन होते रहता, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ही मुझे बताए, है ना, आप ही बताए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 8C4 कैसा लेंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, प्लस यहां पे अगेन 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है NCN यानी कितना होते रहता? 1। हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, NC0 का मतलब भी 1 होते रहता, NCN का मतलब भी 1 होते रहता। NCN का मतलब 1 है, यानी 1C1 का मतलब 1, 2C2 का मतलब 1, 3C3 का मतलब 1, 4C4 का मतलब 1। जरूरी नहीं है इसको याद रखना, आप सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद में भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा दोस्तों। 4C4 का आंसर 1 बिना सॉल्व किए मैं सॉल्व किए लिख लेता हूं। ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल कैंसल, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसमें। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल जैसा का वैसा 3 फैक्टोरियल यानी 6
इस 8 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 8 7 6 5, और इस 3 फैक्टोरियल को लिख रहा हूं 6 5 फैक्टोरियल जैसा का वैसा। ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसल, 5 फैक्टोरियल कैंसल, है ना। राजकमल राजकमल कैंसल, राजकमल राजकमल कैंसल। अल्टीमेटली इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना है, 8 इंटू 7 इंटू 5, है ना, यानी के 280 प्लस यहां कितना आएगा आंसर 56, 280 प्लस 56, फाइनल आंसर रहेगा 336, है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, हाँ या ना जी, हाँ, है ना। 10 10 10, ये देखा हम लोगों ने लकी 7 7वें नंबर का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप यहां पे सॉल्व करने के लिए पॉज कर सकते हो, लेकिन आप इतने ब्रिलियंट होशियार हो कि एक बार आपने समझ लिया तो आप खुद अपने मन से सॉल्व करने वाले हो, देखने वाले नहीं हो। देखोगे तभी जब आपको कहीं रुक गए, आपको सॉल्व करते नहीं आया, तब ही आप देखोगे, मुझे पूरा भरोसा है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना दोस्तों। आई नो, मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्लाइड ऐड करूं, आप कहते हो तो करता हूं, आप नहीं बोलते हो तो नहीं करता हूं। बोलो ऐड करूं या नहीं करूं, करूं। थैंक यू, मुझे मालूम था आप मुझे ऐसा ही बोलने वाले हो, आप बहुत अच्छे हो, है ना। और आप लोगों के साथ में मैं भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया हूं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ठीक तो लग रहा हूं ना, देखो यार बराबर देखो, अच्छा लगना चाहिए। क्या है ये वीडियो लेक्चर में ऐसा बड़ा है यार, देखो मैं घर में रहता हूं, है ना, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे को ये शर्ट वर्ट सब पहन के तैयार होके यहाँ आना पड़ता। अदरवाइज मैं तो मस्त फुल टू ऐश करते रहता हूँ बरमुडा टी शर्ट में बस। लेकिन आप लोगों के लिए सब थोड़ा सा तैयार व्यार हो के आके पढ़ाना पड़ता है, ऐसी बात है। देखो तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत ले रहा हूँ। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 रहेगा दोस्तों। 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आपके फरमाइश पे। ये और एक नया क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, तैयार रहिएगा भाई और बहनों। अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड, of whom eight are relatives in how many ways can, है ना, can he invite 7 guests such that 5 of them are relative, such that 5 of them are relative। ठीक है, 5 लोग रिलेटिव है। चलो देखते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्यूशन, एक पर्सन के पास में कुल मिला के 12 दोस्त है ना। इन 12 दोस्त में से 8 रिलेटिव है। मैं देखो चीजें
लिख देता हूं, रिलेटिव नॉन रिलेटिव, एनआर यानी नॉन रिलेटिव और रिलेटिव। कुल मिला के उसके दोस्त कितने हैं? 12। 12 में से 8 क्या है? रिलेटिव। तो बट नेचुरली नॉन रिलेटिव जो उसके रिलेशन में नहीं है, ऐसे कितने रहेंगे? 4। ठीक है। अब वो इनवाइट करना चाहता है ना? इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट? 7 लोगों को। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आने चाहिए उसके पास में? 7। ज्यादा से ज्यादा नहीं, फिक्स 7, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, है ना? वो इनवाइट करना चाहता है 7 गेस्ट को, है ना? और इन 7 गेस्ट में से वो चाहता है कि 5 क्या रहने चाहिए? रिलेटिव। अब आप ही बताओ दोस्तों, अगर कुल मिला के वो 7 लोगों को बुलाना चाहता है और इसमें से 5 रिलेटिव है, तो 7 में से 5 गए तो 2 क्या रहेंगे? नॉन रिलेटिव। समझ में आ रहा है क्या? हां या ना? जी हां। अब देखो, समझो, अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं, मुझे 8 में से 5 रिलेटिव को सिलेक्ट करने का है ना? 4 में से 2 नॉन रिलेटिव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है यानी क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन। कुल मिला के मैं 7 को बुलाने वाला हूं। 7 को बुलाना है यानी मुझे 5 लगेंगे एंड 2 लगेंगे। 5 एंड 2, ऐसे कुल मिला के 7 लोग आएंगे। तो अब आप ही मुझे बताएं, नंबर ऑफ वेज। 8C5 है ना? 8 में से 5 को सिलेक्ट करना है, 8C5 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, है ना? 4C2, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। बताए कैसे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 यानी के 3 फैक्टोरियल, 4C2 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल, है ना? चलो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसको ऐसा लिखो जिससे ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो सके। तो मैं 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा, और ये 2 फैक्टोरियल जैसा का वैसा। अब आप ही बताओ, ये 5 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, ये 2 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल कैंसल, है ना? अब 6 और 6 कैंसल, 2 इंटू 2 यानी 4। अल्टीमेटली आप ही बताए, है ना, कितना आंसर आ रहा है? 8 इंटू 7 यानी 56 इंटू 2 इंटू 3, है ना? कुल मिला के आंसर आने वाला है 336, है ना? यही रहेगा हमारा आंसर। दोस्तों समझ में आया ना ये क्वेश्चन? अरे बोलो ना हाँ या ना? जी हाँ, समझ में आ गया सर, है ना? मुझे पता था आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे इसको फटाक से समझेंगे ही, है ना? आखिर पढ़ाया किसने है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत गजब है, अंगार है, झकास है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, मेरे ख्याल से ये हमारा 8th नंबर का था।
तो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो 9th नंबर का रहेगा दोस्तों, है ना। अब 9th नंबर का क्वेश्चन, ये भी एकदम अंगार है, आपको बड़ा मजा आएगा, एकदम झकास्ट, फर्स्ट क्लास। एग्जाम्पल नंबर 9, मोहन सारे लोग पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं ना, परतवाड़ा भाऊ, है ना, सारे के सारे परतवाड़ा भाऊ को बोल दो, है ना, कारंजा भाऊ है, और वो वर्धा वाले भी है ना, लुच्चे लफंगे, उनको भी बेटा पढ़ाई अब धीरे धीरे शुरू कर दो। काफी लोगों को दिक्कत जा रही, सर एक ही लेक्चर में हमारा 500 MB का डेटा चले जाता, क्या करे सर। अब देखो क्या करना, कैसे भी आजू बाजू वाले का हॉटस्पॉट यूज करो, है ना, मोबाइल का, आजू बाजू वाले का नहीं, मोबाइल का आजू बाजू वाले के हॉटस्पॉट वगैरह यूज करो, कैसे भी सिचुएशन संभालो, है ना। इसमें बड़े सारे प्रॉब्लम हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर ध्यान दो तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। फोकस रखो कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, और कोई ना कोई रास्ता तो आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ एनिमेशंस के चक्कर में थोड़े से ज्यादा MB लग जाते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर वीडियो के साथ में पढ़ावे ना तो उसमें बात कुछ अलग ही बनती है ना, उसमें थोड़ा सा हमारा ग्रास्पिंग, हमारा थोड़ा सा इंथ्यू बढ़ जाता पढ़ने का, और वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर तो हर एक बंदा पढ़ ही सकता है। तो ये इंथ्यू डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें भी एकदम जरूरी है। ऐसी बात है दोस्तों, समझते नहीं बात को, चिल्लाते आधी रात को। मोहन विश टू बाय ओ बर्थडे कार्ड फॉर हिज, उसकी नहीं नहीं उसका, है ना, फॉर हिज ब्रदर। आपकी थिंकिंग ही ऐसी है ना, उसके भाई के लिए वो बर्थडे कार्ड ले रहा है, आपको क्या, है ना, आपके दिमाग में तो कुछ अलग ही बातें रहती। फॉर हिज, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चालू है, ना कोई बर्थडे ना कुछ, है ना। फॉर हिज ब्रदर एंड सेंड इट बाय पोस्ट, है ना, वो उसके ब्रदर के लिए खरीद रहा है बर्थडे कार्ड और पोस्ट के थ्रू भेज रहा है। वेरी गुड, अच्छा है बेटा, है ना। 5 डिफरेंट, 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर अवेलेबल, है ना, एट द शॉप। 5 अलग अलग कार्ड अवेलेबल है और 4 डिफरेंट टाइप के स्टैंप अवेलेबल है। पोस्टल स्टैंप रहते हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है ना। पोस्टल स्टैंप्स आर अवेलेबल, है ना, 4 अलग अलग के स्टैंप अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस। In how many ways can, है ना, he
choose cards and stamps, है ना। बताए कितने अलग अलग तरीके से वो चूज करे कार्ड और स्टैम्प। समझ लेते हैं दोस्तों, क्या बोला हुआ है वो समझ लेते हैं। देखो सिचुएशन गंभीर है। सिचुएशन ऐसी है कि रुको रे, सॉल्यूशन वोल्यूशन लिखने दो रे, है ना। मोहन बर्थडे कार्ड उसके भाई के लिए लेना चाहता है और पोस्ट के थ्रू भेजना चाहता है। अब आपको इस लाइन से समझ जाना पड़ेगा कि उसको, है ना, बर्थडे कार्ड भी खरीदना है एंड उसको पोस्ट से भेजने के लिए स्टैंप वगैरह लगेगा तो वो भी खरीदना है। ध्यान में आ रहा है कि आपको उसने हिंट दे दिया हुआ है ना। तो इसको बर्थडे कार्ड खरीदना है और इसको क्या खरीदने का है, पोस्टल स्टैंप भी खरीदना है, क्योंकि बर्थडे कार्ड अगर पोस्ट से भेज रहा है तो पोस्टल स्टैंप लगाना ही पड़ेगा, है ना। कुल मिला के 5 अलग अलग बर्थडे कार्ड अवेलेबल है ना, और 4 अलग अलग पोस्टल स्टैंप अवेलेबल है। अब बर्थडे कार्ड, बट नेचुरली बर्थडे कार्ड हम एक ही भेजते रहते हैं, यानी 5 में से एक बर्थडे कार्ड उसको सिलेक्ट करना है एंड उसके ऊपर बट नेचुरली एक ही पोस्टल स्टैंप लगाएगा, है ना। तो 4 में से एक पोस्टल स्टैंप सिलेक्ट करने का है। समझ में आ रहा है, ऐसी बात है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5C1 एंड यानी मल्टीप्लीकेशन और 4C1, है ना। हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था एक प्रॉपर्टी में, NC1 का आंसर बिना सॉल्व किए हम लिख सकते हैं, कितना रहेगा n। NC1 का आंसर n, है ना। मुझे चाहिए तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा टाइम सेव करने के लिए हम ताकत से छाती ठोक के बोल सकते हैं कि 5C1 यानी कितना आ जाएगा 5 एंड 4C1 यानी कितना आ जाएगा 4, है ना। बिकॉज NC1 की वैल्यू कितनी होते रहती n, यानी 5 इंटू 4 यानी अल्टीमेटली 20 आंसर। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, हाँ या ना? जी हाँ, ऐसी बात है, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन बड़ा था, आंसर एकदम छोटा सा है। अब देखते हैं, है ना, खास पेशकश 10वां क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10, इसके बाद में चलने वाला है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 को समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 10 को समझना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 10 आसान भी है और पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन भी इसमें है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3, है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं, है ना। बड़ा आसान है, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। हमको फार्मूला पता है, क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ऐसा है। तो N+1 CR ये रहता है आंसर, और ये बात हमको काफी अच्छे से पता है ना, हम समझदार है। देयरफॉर आप ही बताए ये कैसे आ जाएगा, N+1, है ना, N+1 नहीं, यानी देयरफॉर
12C4 प्लस 12C3, इसका आंसर आ जाएगा 13C4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13C4 का आंसर आप ही बताए दोस्तों कितना आता है। 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 यानी के 9 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 13, बाहर आ 11, 10, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल पे मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे पता है कि मैं 9 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकता हूं। 4 फैक्टोरियल यानी 24 मैं डायरेक्टली लिखता हूं, है ना। 7 तक तो हमको याद करना ही पड़ेगा। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 और 7 फैक्टोरियल 5040। इतना तो हमको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अब 9 फैक्टोरियल में जैसा का वैसा लिख रहा हूं। ये 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल कैंसल। 12 इंटू 2 यानी 24, 2 इंटू 5 यानी 10। अल्टीमेटली फाइनल आंसर, कैलकुलेटर हमको परमिटेड है, उसका हम पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे। यही कैलकुलेटर लो तो अच्छा, आप अच्छे से देख लो, CT 512 वाला कैलकुलेटर है। यही कैलकुलेटर लो तो एकदम अच्छा, है ना। चलो 13 इंटू 11 इंटू 5, है ना। तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा हमारा 715, है ना दोस्तों। अल्टीमेट फाइनल आंसर रहेगा 715। हाँ या ना? जी हाँ, ऐसी बात है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, है ना। ऐसा ही एक और अच्छा क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा आसान था, इसके बाद वाला क्वेश्चन और अच्छा है, मजेदार है, झकास है, फर्स्ट क्लास है ना। 11वें नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11, है ना। बहुत रंगारंग क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस रंगारंग क्वेश्चन को समझते हैं, लिखते हैं। 13C6 प्लस ट्वाइस 13C5 प्लस 13C4 इज इक्वल्स टू 15CX, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13C6 प्लस, अब मुझे इसको सॉल्व करने से पहले मुझे आप ही एक बात बताएं। x प्लस एक्स यानी क्या हो जाता है 2x, y प्लस वाई यानी क्या हो जाता है 2y, z प्लस z कितना हो जाता है ट्वाइस z, है ना। तो आप ही बताओ 13C5 प्लस 13C5 कितना हो जाएगा ट्वाइस 13C5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? जी हां, मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो इसी चीज को मैं, यानी कि ये जो ट्वाइस 13C5 मेरे पास में यहां पे मौजूद है, ट्वाइस 13C5 मेरे पास में यहां मौजूद है, इसी को मैं बाइफरगेट करके 13C5 और 13C5 लिख सकता हूं क्या? जी हां, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको बाइफरगेट कर देता हूं। 13C5 प्लस 13C5, इसको मैंने कर दिया बाइफरगेट, और ये 13C4 जैसा का वैसा, और ये 15CX, ठीक है। अब देखिए, है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1
क्या हो जाता है, n+1 CR। हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट है चीजें, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 13+1 यानी कि कितना हो जाएगा 14C6, और यहां पे भी क्या हो जाएगा 14C5 और 15CX जैसा का वैसा, है ना। अब चीजें और आगे बढ़ेगी, चीजें वापस यहां से एक बार तो हमने इन दोनों में अप्लाई कर दिया पास्कल्स लॉ, इन दोनों में अप्लाई कर दिया पास्कल्स लॉ, और अब जो ये रिजल्ट आया है यहां पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे पास्कल्स लॉ, यानी कि 15C6 इज इक्वल्स टू 15CX, है ना। अब देखो x की वैल्यू, देयरफॉर x की वैल्यू 6 भी रह सकती है, और है ना हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCS, तो R प्लस S मैं यहां लिख देता हूं साइड में तो आपको समझने में आसानी होगी। NCR इज इक्वल टू NCS है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं R प्लस S इज इक्वल टू N, यानी कॉन्सिक्वेंटली हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस X इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x की वैल्यू 9 भी रह सकती है। ये चीज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको दिक्कत जा सकती है, बार बार सुन लेना, है ना। x की वैल्यू 6 भी रह सकती है और x की वैल्यू 9 भी रह सकती है। अब आप यहां x की वैल्यू, है ना, देखो आंसर तो यहीं पे आ गया है, आइडियली यहीं पे रोक देना चाहिए क्वेश्चन को, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसे दो दो वैल्यूज कैसे रह सकती है x की, तो आपके क्वेश्चन का, है ना, आपके दिमाग के अंदर के क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूं, है ना। x की वैल्यू 6 लो चाहे 9 लो, अल्टीमेटली हमारा आया क्या है 15CX, है ना, यानी क्या आ जाएगा 15CX को मैं लिख सकता हूं 15C6 भी लिख सकता हूं या 15C9 भी लिख सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू 6 भी है या x की वैल्यू 9 भी है ना। अब x की वैल्यू 6 रहे चाहे x की वैल्यू 9 रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 15CX 15 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 6 यानी के 9 फैक्टोरियल, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे लिखूंगा, है ना, 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 9 6 फैक्टोरियल। दोनों का आंसर कैसा है, सेम टू सेम, है ना, ठीक है, दोनों का आंसर सेम टू सेम, है ना। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूं फर्क नहीं पड़ेगा x का आंसर 6 आवे या 9 आवे, है ना, और कुछ भी रह सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 6 लिया तो भी 15C6 आ सकता है, या दूसरी प्रॉपर्टी लगाए तो x का आंसर 9 भी आ सकता है। तो मैंने दोनों आंसर यहां पे लिख लिए। ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको यहां पे टफ जा सकता है, आपको यहां पे दिक्कत जा सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 11 हो चुका है, 48 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास में समय है, समय की हमारे पास में कतई कमी नहीं है। एक ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। 11 क्वेश्चन हो चुके थे, अभी का क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन है, 12th नंबर का क्वेश्चन, है ना। 12C5 प्लस ट्वाइस 12C4 प्लस 12C3 इज इक्वल्स टू 14CX। फाइंड x, हमको आंसर क्या का निकालना है, सिर्फ x का।
ठीक है, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, कतई फर्क नहीं है इसमें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और फिर विचार करते हैं, है ना। 12C5 है ना, 12C5 यानी 12, सॉरी मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करता हूं, मैं पास्कल्स लॉ का हेल्प लेके सॉल्व करूंगा इसको। तो 12C5 जैसा का वैसा, ट्वाइस एक्स को एक्स प्लस एक्स लिख सकते, ट्वाइस वाई को वाई प्लस वाई लिख सकते, तो ट्वाइस 12C4 को हम लोग कैसा लिख सकेंगे, 12C4 प्लस 12C4 प्लस 12C3 और ये 14CX जैसा का वैसा। अब यहां पे और यहां पे हम लोग लगाएंगे पास्कल्स लॉ, हाँ या ना जी, हाँ यहां पे हम लोग लगाएंगे पास्कल्स लॉ, ओ है ना। NCR प्लस NCR माइनस 1 यानी N प्लस 1 CR, NCR प्लस NCR माइनस 1 यानी NCR इज इक्वल्स टू 14CX जैसा का वैसा। अगेन यहां पे पास्कल्स लॉ लग जाएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 यानी N प्लस 1 CR इज इक्वल्स टू 14CX। देयरफॉर एक तो मैं x का आंसर 5 ही लिख सकता हूं और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 यानी 9, है ना। ये दोनों भी आंसर अपने अपने जगह पे एकदम सही है। x का आंसर 5 भी आ सकता है या x का आंसर 9 भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 12वां क्वेश्चन हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, झकास है, फर्स्ट क्लास है ना। अगले टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। अगला टॉपिक मैं आज न लेते हुए अगला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में लूंगा, बिकॉज उसको फ्रेश रहेंगे, नए सिरे से सोचेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। आज यहीं पे हम लोग चीजों को रोकते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू, है ना। ये आपके लिए मीठा सा म्यूजिक।